हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारी चैनल नागराज क्लासेस पर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक 2025 मैट्रिक 2026 के परीक्षा में लगे होंगे। तो आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको बहुत बेहतर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। और ख़ासकर बिहार से जो परीक्षा देंगे, यानी कि जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में देंगे, तो उनके लिए यह क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, पहला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के कवि दोस्तों ऑप्शन बी में हो जाएगा, दामोदर गुप्त है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड में हम अपना क्वेश्चन को आंसर बताएंगे, क्योंकि समय को बचाते हुए हम अपना क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे दोस्तों। हाली स्पीड में थोड़ा सा आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हम कि इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराने वाले हैं। जो जितना क्वेश्चन बैंक है उसी को हम यहाँ पे छाप कर लाए हैं दोस्तों आपके सामने। देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को भी, इसी क्वेश्चन से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। 2020 में यहाँ पे पूछ चुका है, 2020 में 2018 में पूछा है इस क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सामने लाया हूँ और इस क्वेश्चन को खाली आपके सामने रिपीट करा दे रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए और रिवर्सिंग भी हो जाए। अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास आपके सामने आंसर यह सही हो जाएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखाई पड़े बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का युगान का राजदूत कौन था। और देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 2 बार इसको रिपीट कर चुका है। तो हम अपना बिना समय गंवाते हुए इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, स्क्रॉल यानी हाली इस क्वेश्चन को आपके सामने पेस्ट करेंगे। जल्दबाजी में है ताकि आपको समय भी बचे और थोड़ी सी समय में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन को देख पाएँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएँ, क्योंकि हमारा परीक्षा नज़दीक है। इसीलिए हम आपके सामने समय के बचाते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल 20 मिनट में दे देंगे, 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनान का राजदूत मेगास्थनी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना यहाँ पे हो जाएगा आपको, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि क्या बोल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला बोल रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है पटना बुद्ध का आगमन किस नगर में भगवान सॉरी दोस्तों यहाँ पे भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है भगवान बुद्ध किस नगर में बहुत बार आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध पटना में यानी कि पाटलिपुत्र को ही पटना कहते हैं, बहुत बार आए थे। पाटलिपुत्र में बहुत बार आए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोल रहा है किसका समय में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। किसके समय में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था।
तो दरअसल बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, इसलिए हम बोले इसकी जितना क्वेश्चन आपके सामने पेश करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रूर इसको डाउनलोड करके या नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत सहायता करने वाला है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन बिल का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन है, किसके समय में अत्यंत शोर था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के कह रहा है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में होता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे यह क्वेश्चन इजी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। इतना जल्दबाजी में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम आपको कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट दे दें ताकि आप याद कर सकें, आप और कुछ भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम टाइम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे हाली यानी कि जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है आपको। हाल ही यानी जल्दी में उत्तर देना है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जल्दी। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, जल्दी आप कमेंट में लिखिएगा, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, टंकारा ग्राम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है DAB विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद के या अनुयायियों ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कब हुए? आर्य समाज संस्था के संस्थापक तो 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोला, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात्रि जागरण छोड़ मूल शंकर घर गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, मूर्ति पर चढ़ाया गया चीज़ों को कौन खा रहा था? मूर्ति पर चढ़ाया गया चीज़ों को कौन खा रहा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पर चढ़ाया गया चीज़ों को चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा पेंसिल का कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, पेंसिल का कलर ले लेते हैं ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोला, स्वामी दयानंद कौन थे? क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है स्वामी दयानंद कौन थे, आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे यह क्वेश्चन इजी बन जाता है दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद थे। दयानंद कहने का मतलब स्वामी दयानंद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बाघ कहाँ बैठा था? क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बाघ कहाँ बैठा था? यहाँ पे आपको बताना है बाघ कहाँ बैठा था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बाघ तालाब के किनारे बैठा था। बाघ कहाँ बैठा था? तालाब के किनारे बैठा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? जल्दी आपको कमेंट में आंसर लिखना है दोस्तों।
बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बाघ कैसा था? बाघ कैसा था? तो बाघ ऑप्शन नंबर ए में बूढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी गलित नाखनन था। ऑप्शन नंबर सी शक्तिहीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 अपने को वंशहीन कौन कहता था? अपने को वंशहीन कौन कहता था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हाल ही आपको कमेंट में आंसर लिखना है, क्योंकि समय को देखते हुए चलना है दोस्तों। आपको परीक्षा का समय नज़दीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा समय में यानी कि शॉर्ट समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। भाग्यनत भवंती किसने सोचा? भाग्यनत संभव भवती किसने सोचा? भागने में ही संभव है ऐसा किसने सोचा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जो पथिक ने सोचा था कि भागने में ही संभव है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कुत्र तब कंगनम किसने कहा? कुत्र तब कंगनम तुम्हारा कंगनम कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी पथिक ने कहा था। कुत्र तब कंडनम पथिक ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? तो बाघ को दान करने का उपदेश दोस्तों कोई धार्मिक एक व्यक्ति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है किसने पथी को मारकर खा गया? किसने पथी को मारकर खा गया? यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको कमेंट में लिखना है किसने पथी को मारकर खा गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पथी को मारकर बाघ ने खा गया। पथी को मारकर किसने कहा खा गया? बाघ ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है धन किसे देना चाहिए? धन किसे देना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धन निर्धन को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धन किसको देना चाहिए? निर्धन को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा? तो आपके सामने ऑप्शन में है व्यास, आपके सामने बी में है सुखदेव, सी में बुध, डी में महावीर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुध ने कहा था कि पाटलीग्राम महानगर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलीग्राम के नाम से विख्यात हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कवि शिक्षा का रचनाकार कौन है? कवि शिक्षा का रचनाकार कौन है? तो कवि शिक्षा का रचनाकार दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य है। कवि शिक्षा का रचनाकार कौन है? चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना में गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताना है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं
बता सकते हैं आप, क्योंकि आपको बता चुके हैं। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, चारों अलासियों को कैसे बाहर किया गया। चारों अलासियों को कैसे बाहर किया गया। जब अलसाला में आग लगा था तो 4 गो आलसी थे जो दोस्तों, 4 गो आलसी थे जो नहीं भागे थे। तो इसको कैसे बाहर किया गया था, तो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केस पकड़कर बाहर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोल रहा है, अलसाला अल आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। अलसाला अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन में है तपेश्वर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बीरेश्वर, ऑप्शन डी महेश्वर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, अलसाला के अंतर्गत मिथिला का मंत्री बीरेश्वर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर लिखिएगा कि बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बनावटी आलस दिखाकर मूर्ख लोग जो थे भोजन को ग्रहण करते थे। तभी तो अलसाला में भीड़ होने के कारण अलसाला में आग लगाया गया था। आपके बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। कि अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। जस्ट जो तो हम आपको क्वेश्चन में बताए थे पिछला क्वेश्चन में आंसर, कि अलसाला में आग लगने पर 4 लोग थे जो कभी नहीं भागे थे, इसलिए भागे थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 4। अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अलसाला अलस कथा का रचयिता कौन है। अलस कथा का रचयिता कौन है, तो अलस कथा का रचयिता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, विद्यापति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलसाला के रचयिता कौन है, तो बी हो जाएगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसार में बच्चों का रक्षक माता होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इतना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि कम समय में आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सके, ताकि आपको याद करने में समय के न खोजना पड़े, समय बचाना ना पड़े। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए दोस्तों, मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री बृहस्पति थे जो दानशील व्यक्ति थे। कैसा थे, दानशील व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर समाप्त हो चुका है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जितना हम आपके सामने क्वेश्चन पेस्ट किए हैं दोस्तों, उसका नोटबुक पर लिख कर आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में संस्कृत के पेपर में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत एकदम न होगा, अगर याद कर लीजिएगा तो। अगर नोटबुक पर नहीं लिखेगा तो इस वीडियो को डाउनलोड ज़रूर करके याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सहायता करने वाला है यह क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है आपके सामने पेस्ट किए हैं, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं दोस्तों, क्वेश्चन बैंक से आपको लिए हैं। जितना आपके सामने पेस्ट किए हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बैंक से लिया है। हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट किया है, बिहार बोर्ड ने 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट कर चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिख कर, या तो नोटबुक पर नहीं लिखेगा तो डाउनलोड भी कर इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हम बता चुका हूँ। 50 क्वेश्चन लगभग बताए हैं यहाँ पे। 50 क्वेश्चन लगभग आपको बता चुके हैं। इन्हीं 50 क्वेश्चन में से मैं आशा करता हूँ कि आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा संस्कृत के पेपर 2026 में ज़रूर 25 को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और अंत में जाते जाते हम यह कहना चाहते हैं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, तभी आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा में कुछ दिक्कत परेशानियां नहीं उठाना पड़ेगा। और हर एक तरह के हम इस चैनल पर वीडियो बनाते रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, कैसे पढ़े 450 मार्क्स आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को
यानी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ज़रूर इसको देखें, डाउनलोड करें, पढ़ें, ताकि आपको परीक्षा में कठिनाइयों का सामना ना करने पड़े। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो थैंक्स आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।